पाठ क्रमांक 5। गांव का प्रशासन। चैप्टर नंबर 5। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की जरूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों का रख रखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की जरूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। There are more than 6 lakh villages in India. Fulfilling their needs of water, electricity, roads, etc. is not an easy task. Apart from this, land documents have to be maintained and mutual disputes also need to be settled. The village has an administrative structure to manage all this. गांव में झगड़ा। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। काफी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। A quarrel in the village. Mohan is a farmer. His family owns a small amount of agricultural land which he has been cultivating for many years. Raghu's farm is adjacent to his farm. Both the fields are separated by a small ridge. One morning Mohan saw that Raghu had moved the ridge a little further. By doing this he added some of Mohan's land to his farm and increased the size of his farm. Raghu's family owned a lot of land and besides this his uncle was the sarpanch of the village. Still Mohan gathered courage and reached Raghu's house. There was an altercation between the two. Raghu refused to accept that he had moved the ridge forward. Within a short time a fight started. After much discussion, it was finally decided that Mohan would take the neighbors to the police station in front of whom this incident had happened. पुलिस थाने का क्षेत्र। हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहां के थानेदार की जिम्मेदारी होती है। वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। पुलिस स्टेशन एरिया। Every police station has a work area which is under its control. People can lodge reports of theft, accident, fight, etc. happening in that area in the same police station. It is the responsibility of the police station officer there to interrogate the people about the incident, conduct investigation, and take action on the cases within his area. पुलिस थाने में होने वाला काम। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया।
अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुंचेगा। Work done in police station. When everyone reached the police station, Mohan went to the police station officer and told him the whole matter. He also told that he wanted to give his complaint in writing. The police station officer said very coldly that he did not have time to investigate small complaints. Mohan also showed his wounds, but the police officer had no effect. Mohan was surprised as to why his complaint was not being registered. Mohan went out and called his neighbors and brought them inside. The neighbors explained to the police station that Mohan had been beaten before their eyes. If they had not saved him, he would have suffered very serious injuries. He insisted on registering the case. Finally, the police officer agreed. He asked Mohan to submit his complaint in writing. The police station officer promised that a constable would reach his place the next day to investigate the incident. राजस्व विभाग का काम। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानूनगो कहते हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। इसे जरीब कहते हैं। दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ खिसका कर खेत की सीमा बदली गई है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। इसीलिए जरूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सबका हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बंटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व, विभिन्न तरह के कर इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। तहसीलदार विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। वर्क ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। Measuring the land and keeping its records is the main job of the patwari. In different states it is known by different names, somewhere patwari, somewhere lekpal, somewhere employee, somewhere rural officer and somewhere it is called kanungo. Each patwari is responsible for some villages.
Look at the details of the map given and the Khasra register made accordingly. It is a part of the land records of the village people maintained by the Patwari. Generally, Patwaris have different methods of measuring fields. At many places he uses a long iron chain. It is called zreeb. In the given story, the Patwari could measure the fields of Mohan and Raghu to see whether they matched the map of the village or not. If it did not match the map, he would have known that the boundary of the field had been changed by moving the ridge. Patwari also collects land tax from farmers and gives information to the government about the crops growing in his area. He does this work on the basis of his records. That is why it is important that he keeps repairing them from time to time. Farmers sometimes change crops, start growing something else, or someone digs a well somewhere. It is the job of the revenue department of the government to keep track of all this. Senior people of this department inspect this work. All the states in India are divided into districts. These districts are further divided into smaller divisions to manage land matters. The subdivisions of the district are known by many names, such as Tehsil, Taluka, etc. At the top is the district officer, and below him are the tehsildars. They have to deal with various matters. They supervise the work of the Patwari and ensure that records are maintained correctly and revenue, various types of taxes, is collected. They also see that farmers get a copy of their records easily. Tehsildar also issues caste certificates, etc. to the students if needed. Cases related to land disputes are heard in the Tehsildar's office. Farmers often need maps and records of their fields. For this they have to pay some fee. Farmers have the right to get its copy. In many states, all these records have been computerized and kept in the Panchayat office so that they are easily available to the people and are regularly updated as per the new information. किसानों को नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत कब पड़ती होगी? एक किसान दूसरे किसान से जमीन खरीदना चाहता है। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है। एक किसान को अपनी जमीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है। एक किसान अपनी जमीन अपने बेटे एवं बेटियों में बांटना चाहता है। When would farmers need maps and records? A farmer wants to buy land from another farmer. A farmer wants to sell his crop to another. A farmer needs a loan from the bank to dig a well in his land. A farmer wants to buy fertilizer for his fields. A farmer wants to divide his land among his sons and daughters. एक नया कानून, हिंदू अधिनियम 2005। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बंटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंतता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। A new law, Hindu Act 2005. Till now in many states, Hindu women did not get a share in the family land. After the death of the father, the land was distributed among the sons. Recently this law has been changed. According to the new law, in Hindu families, sons, daughters and their mothers get equal shares in the land.
This law will also be applicable in all states and union territories. A large number of women will benefit from this law. For example, Sudha is the eldest daughter of a farming family. She is married and lives in a nearby village. After her father's death, Sudha often comes to help her mother in farming work. His mother told the Patwari that along with her son, her and her two daughters' names should also be recorded in the land. Sudha's mother takes care of the farming work with great confidence with the help of her younger son and daughter. Sudha is also living with the assurance that if needed, she can manage with her share of land. अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। दुग्ध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि। Make a list of public services provided in your village or area: milk producer committee, ration shop, bank, police station, farmers committee for seeds and fertilizers, post office, Anganwadi, kindergarten, government school, primary health center, hospital etc. Thank you friends, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।